नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और आज के वीडियो में मैं एंड में आप लोगों के साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जिसमें से एक स्टॉक ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था और अभी वो रीटेस्ट कर रहा है, और एक स्टॉक मैं आप लोगों के साथ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो ऑलमोस्ट 15 साल के बाद एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, और इनफैक्ट ये जो सेक्टर है उसका अभी, ये जो स्टॉक है उसका अभी सेक्टर भी स्ट्रांग लग रहा है। तो ये सारी चीजें करेंगे। उससे पहले हम लोग मार्केट की बात करते हैं। तो जैसे लास्ट वीक में मार्केट की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, और लास्ट वीक दिवाली की वजह से हम लोगों को एक दिन छुट्टी भी थी, और हमने देखा कि मंडे एक गैप अप के साथ शुरू हुआ था मार्केट। उसके बाद हमारा जो थर्सडे है वहाँ पे भी मार्केट ने एक अच्छा गैप अप किया था। अब जब हमें छुट्टी थी वेनसडे को, तब अभी मार्केट में ये बात हो रहा था कि जो इंडिया और जो यूएस के बीच में जो टैरिफ की बात चल रही है ना, उसको लेकर कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। जो अभी हमारे ऊपर 50% टैरिफ है, तो ऐसी बातें चल रही थी कि शायद अभी 15 से 20% टैरिफ हो जाएगा, अगर ये हमारी चीज़ें आगे अच्छी इंप्रूवमेंट होती है तो। उसके वजह से हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर था। नेक्स्ट डे हमारा मार्केट 170 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, फिर 200 पॉइंट ऊपर गया भी था, बट उस दिन मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए जाते हैं हम हमारे सीधा चार्ट के ऊपर और समझते हैं मार्केट में अभी क्या हो रहा है। तो देखो, अभी जो इंडेक्स है ना, आप यहाँ पे देखो, ये लास्ट सितंबर का हाई था 26,277। और अगर हम अभी देखें अक्टूबर, मतलब एक साल एक महीना हो गया है, फिर भी हमारा मार्केट अभी भी वहीं पे है, और हमने अभी तक कुछ खास रिटर्न वाइज नहीं किया है निफ्टी ने। और अभी एक बात ये पॉजिटिव है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास आया है, और यहाँ पे एक टाइम कंसोलिडेशन चल रहा है। तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में मार्केट एक ब्रेकआउट कर सकता है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, और ये मैंने आप लोगों के साथ लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी ने ऑलरेडी एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है। तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। अभी ये मार्केट फर्स्ट टाइम अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था एक साल एक महीने के बाद, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट एक ट्रिगर आएगा जिसके बाद ये मार्केट ब्रेकआउट करेगा। और यहाँ पे मुझे अभी सारी चीज़ें फिलहाल ठीक दिख रही है। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी है जो अपना फाइनेंशियल इंडेक्स है, और जो एनबीएफसी स्टॉक है, इनफैक्ट ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, निफ्टी ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया, जबकि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो बैंक इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंडेक्स है, जो एनबीएफसी वाले स्टॉक्स है, वो लीड कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों के साथ एल एन टी फाइनेंस जो शेयर किया था, हमने बजाज फाइनेंस डिस्कस किया था, ए बी कैपिटल डिस्कस किया था, वो सारे स्टॉक अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप दूसरे फाइनेंशियल स्टॉक्स देखोगे तो वो भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने इसके ऊपर लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था प्रॉपर फाइनेंशियल्स के ऊपर के आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर स्ट्रांग लग रहा है, और उसके अंदर कौन सा स्टॉक जो फ्रेश अभी ब्रेकआउट कर रहे हैं, और कौन से ऐसे स्टॉक है जो स्ट्रांग है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देखना। उसमें हमने डिटेल में फाइनेंशियल सेक्टर एनबीएफसी में कौन से स्टॉक स्ट्रांग लग रहे हैं, पीएसयू बैंक में कौन सा लग रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो यस, बैंक सेक्टर अभी, मतलब ये जो बैंक इंडेक्स है ये स्ट्रांग है। अभी देखने जाए तो ओवरऑल इंडेक्स वाइज सारी चीज़ें अच्छी है। अभी अगर हम लोग सेक्टर की बात करें ना, तो ये एक सेक्टर है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, निफ्टी मेटल का। ये सेक्टर भी देखो, यहाँ पे इसने एक फर्स्ट ब्रेकआउट किया था, उसके बाद थोड़ा इसने कंसोलिडेट किया, फिर वापस यहाँ पे सेकंड ब्रेकआउट हुआ, और ये कंसोलिडेशन 2022 से लेके मतलब एक डेढ़ साल का था। वापस से यहाँ पे देखो, जून 2024 में यहाँ पे टॉप बना था, और ये टॉप अभी वापस से ब्रेक हो रहा है। तो मेटल इंडेक्स भी एक अच्छी स्ट्रेंथ में है, और जो मैं आज आप लोगों को स्टॉक बताने वाला हूँ ना, जो ऑलमोस्ट 15 साल के बाद मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर सकता है, वो मेटल सेक्टर से ही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वीक में कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन से सेक्टर ने खराब किया।
तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, बाद में ये जो कंज्यूमर सेक्टर है, नॉन कंज्यूमर है, फिर ये कोर हाउसिंग कंजम्पशन, ये सारे सेक्टर ने खराब परफॉर्म किया। अभी अगर हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट वीक में आईटी इंडेक्स हो गया, फिर ये एक टेलीकॉम इंडेक्स है उसने अच्छा किया, पीएसयू ने अच्छा किया है, ये देखो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज है और मेटल सेक्टर है वो भी अच्छा है। इनफैक्ट अगर हम लोग लास्ट मंथ की बात करें तो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स अच्छे चले हैं, और वहाँ पे भी देखो आप लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी और बैंक वाला, और इनफैक्ट पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक, तो मैं और ये देखो यहाँ पे फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल सर्विस वाले जो सेक्टर है जो बैंक को एक्सक्लूड करेंगे तो ये सारे, तो आप ही देखो यहाँ पे जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस वाले सेक्टर्स है ना वो ज़्यादा लीड कर रहे हैं। यही मैं आप लोगों को बता रहा था। और अगर हम लोग अभी एफआईएस की बात करें तो लास्ट वीक में 4 दिन मार्केट चालू था, उसमें 3 दिन में उन्होंने ऑलमोस्ट बाय किया है। एक ही दिन उनकी सेलिंग आई है, और वो भी सेलिंग तब आई जब अपना एक अच्छा गैप अप हुआ था। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 98 94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स अभी 1159 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल थोड़ा ऊपर आया है, $61.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर अगर आप देखोगे तो 87.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि जो कंसिस्टेंटली पहले जो एफआईएस की सेलिंग होती थी ना, अभी यहाँ पे एफआईएस की सेलिंग नहीं हो रही है। इनफैक्ट अभी एफआईएस के थोड़े बाइंग के नंबर आ रहे हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अब हमको देखना है कि कौन सा ऐसा वीक होगा जिसमें पूरे वीक में एफआईएस की बाइंग आती है। दैट विल बी अ वेरी बिग थिंग टू वॉच। अभी मैंने आप लोगों को सेक्टर बता दिया, इंडेक्स की हमने बात कर ली, अदर फैक्टर की भी बात कर ली। अब हम आते हैं आज के हमारे स्टॉक्स के ऊपर। और आज का जो हमारा पहला स्टॉक है ये है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ, तो आप लोगों को एक अच्छा आइडिया आएगा। ये स्टॉक ने जो हाई मारा था वो मारा था 2018 और 17 में, और उसके बाद इसने एक अटेम्प्ट यहाँ पे किया 2025 जून मंथ में, और इसने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है सितंबर मंथ में। अब हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी आप यहाँ पे देखो, मैं एक बार वॉल्यूम कैंडल ऐड कर देता हूँ। अब आप देखो जब इसने ब्रेकआउट किया था ऑलमोस्ट 17-18 के बाद यहाँ पे, तो ब्रेकआउट कैंडल का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा था, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। और अभी ये स्टॉक ने लास्ट वीक में रीटेस्ट किया। आप अगर यहाँ पे देख सकते हो ये रेड कैंडल का है रीटेस्ट का। और अभी ये वीक में हमने लास्ट वीक के हाई को टच किया, मतलब लास्ट वीक का हाई था 627.35, और ये वीक का हाई है ऑलमोस्ट 628.50। तो अगर ये स्टॉक 628 के ऊपर जाता है तो ये एक तरीके से रीटेस्ट कंफर्म करेगा। और अगर ये स्टॉक वापस से अपना 470 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा, आप ऐसे मान के चल सकते हो। इनफैक्ट अगर वो 540 530 के नीचे भी आएगा तो भी मैं इसको खराब ही मानूंगा। बट अगर आपको इसका अपसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को हमारा जो सिंपल रेंज कैलकुलेशन का मेथड है वो अप्लाई करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक में अगर हम लोग रेंज कैलकुलेशन करते हैं तो जो इसकी अपसाइड पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट 1066 की आती है। तो ये चीज़ एक आप ज़रूर ध्यान में रखना। अभी देखो मेरा इंटेंशन आप लोगों को कोई भी चार्ट दिखाने का नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से कहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है। राइट। अभी जो आज का हमारा दूसरा स्टॉक है, जो मैंने आप लोगों को बोला कि 15 साल के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, और वो जो स्टॉक है उसका नाम है वेदांता लिमिटेड। अभी देखो ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ कहीं पे सितंबर 2024, मतलब एग्जैक्ट एक साल पहले, या एक साल एक महीने के पहले भी शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो टाइम पे देखो अगर आप इसमें ट्रेड लेते, इनफैक्ट मैंने भी इसमें ट्रेड लिया था और मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था। बट अभी वापस से मैं ये स्टॉक को क्यों देख रहा हूँ, आप एक चीज़ नोटिस करो। यहाँ पे देखो ये जो मार्केट है ना, मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है। सितंबर में निफ्टी के चार्ट ने टॉप बनाया था। अभी हम वापस से ये वेदांता के चार्ट पे आते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने भी ब्रेकआउट सितंबर मंथ में ही किया था। फिर ये यहाँ से अगर हम देखेंगे निफ्टी की बात करें तो सितंबर मंथ के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट कितना करेक्ट हो गया, ऑलमोस्ट 16-17% था, या 17% करेक्ट हो गया।
तो उसके बाद अभी मार्केट पैनिक हुआ तो वेदांता भी करेक्ट हो गया, और वेदांता भी कितना करेक्ट हुआ वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो वेदांता ऑलमोस्ट 30% करेक्ट हुआ था। और सिर्फ वेदांता नहीं, वो टाइम पे जितने भी स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था उसमें से बहुत सारे स्टॉक ब्रेकआउट फेल हो चुके थे, बिकॉज मार्केट ही 17-18% गिरता है, तो आप सोचो स्टॉक्स में क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टॉक्स ने पहले ब्रेकआउट किए थे वो तो वापस कभी ऊपर आए नहीं, उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी खराब ही है। बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो वापस से अपने प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया के पास आ रहा है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो वो एरिया बनता है 523, और अगर हम ये कैंडल के हाई को मार्क करेंगे तो वो बनता है 527, और अभी ये 495 के आसपास चल रहा है। और आप यहाँ पे ये देखो कि ये स्टॉक का जो पहले रेजिस्टेंस था वो 2010 में था। 2010 के बाद उसने यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, वापस से नीचे गया, वापस से सेकेंड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है आप लोगों को बोलने के लिए कि अगर वेदांता में ब्रेकआउट होता है विच इज़ अबव 527, तो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक एक मल्टी बैगर बन सकता है। और अब ये देगा कि नहीं देगा वो हम लोग ऑब्वियसली आगे देखेंगे जब ये टाइम होगा तब। बट हाँ, ये स्टॉक में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है एक मल्टी बैगर बनने के लिए। और फिर आप इसका रेंज कैलकुलेशन निकालो और इसकी अपसाइड टारगेट देख सकते हो कितना आएगा। और अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोलूँ कि समझो ये स्टॉक खराब कब हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये जो कंसोलिडेशन है ना नीचे, जो जो जितने भी बार इसने डाउन साइड में यहाँ पे किया है, ये 390 360 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वापस से खराब हो जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखना। बट अभी यहाँ पे समझो कि मैंने ये स्टॉक को क्यों ध्यान में रखा है। एक एक बार तो ये ब्रेकआउट होके फेल हो गया था, बट वापस क्यों? बिकॉज मेटल सेक्टर वापस से स्ट्रांग हो रहा है, मार्केट भी एक अच्छी कंडीशन में लग रहा है। तो वही बात हो गई ना कि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु अभी दोनों जन ठीक है, और अगर ये जो अपना महेश है अगर ये भी अच्छा चला तो अपना जो मार्केट सेक्टर और स्टॉक उसका प्रॉपर यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैठता है। वैसे ये एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है जो मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसमें एक ऐसा पोटेंशियल है जो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये था हमारा आज का ये स्टॉक। अभी मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने जो भी एनालिसिस शेयर किया है ना, मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा सिर्फ ये इंटेंशन है कि मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस का जो पावर है वो बता सकूं इन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स और विथ लाइव एग्जांपल, और मैं वही कर रहा हूं। तो आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है आप लोग अपने लेना और सोच समझ के लेना, कोई भी ये चीज़ मत करना। बट आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अभी जो मैं बैम्बू मेथड बोलता हूँ ना, कि बहुत साल वो अपने ज़मीन के नीचे रूट बनाता है, बेस बनाता है और फिर वो ब्रेक करता है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई हो रही है। 2010 से 2000 ऑलमोस्ट 25 तक ये सरफेस के नीचे ही है ये बैम्बू ट्री। अगर हम इसको बैम्बू ट्री के एग्जांपल से लेते हैं तो ये उसका रूट है। अब ये ब्रेकआउट होगा उसके बाद ये कितना बैम्बू शूट करता है वो हम लोगों को आगे वाले टाइम में देखने मिलेगा। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई विश आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स देखता हूँ तो वहाँ पे नोटिस करता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस देखते तो है बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।